गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष भयानक चरम पर है। एक तरफ इजराइल की बमबारी तो दूसरी तरफ आईडीएफ को हमास से जुड़ी लड़ाकों की टीम भयानक कड़ी टक्कर दे रही है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद एक वो हमास ही था जिसका नाम दुनिया में सबकी जुबां पर आया। आपको बता दें कि इजराइल पर हुए हमले में हमास के लड़ाके इजराइल में घुस आए और करीबन 1400 लोगों की हत्या कर दी, जिससे दुनिया भर की नजरें एक बार फिर से इस संगठन और उसकी सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड पर टिक गई। अब सवाल ये है कि हमास क्या है। आपको बता दें कि कस्साम ब्रिगेड किसे कहते हैं और ये कितने खतरनाक है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। पहले जानते हैं कि हमास की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल हमास की स्थापना 1987 में हुई थी और इसके दो प्रमुख संस्थापक की बात कर ले तो पहला शेख अहमद यासीन और दूसरा अब्दुल अजीज अल रंतीसी है। यह संगठन मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के तौर पर शुरू हुआ था। आपको बता दें कि इस शुरुआत में ये एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था, लेकिन इजरायली कब्जे के खिलाफ उठने वाले फिलिस्तीनी विरोध के दौरान यह एक सशस्त्र संगठन बन गया और हमास का मकसद शुरू हो रहा है फिलिस्तीन की आज़ादी और इजराइल का विरोध। इसने 1993 के ओस्लो समझौते को भी खारिज कर दिया था, क्योंकि इसके मुताबिक इजराइल इस समझौते का फायदा उठा करके कब्जे वाले इलाके में अवैध बस्तियों में घुस रहा था, वहां वो अपना जो एरिया है वो बढ़ा रहा था। वहीं हमास के बाद जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया वो अल कस्मान ब्रिगेड, यानी कि हमास की सैन्य शाखा, यानी कि इसका फाइटिंग विंग है। आपको बता दें कि इज़्ज़ामुद्दीन अल कस्मा ब्रिगेड, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और इसका नाम सीरिया के एक लड़ाके इज़्ज़ाउद्दीन अल कस्मान के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने ब्रिटिश शासन और इसके साथ ही जेरुसलेम आंदोलन के खिलाफ लड़ाई की थी। ये ब्रिगेड हमास के हथियारबंद हमलों और सुरक्षा अभियानों की जिम्मेदारी लेता है और इसमें बता दें आपको कि रॉकेट हमले, सुरंगी के जरिए हमले और अपहरण की घटनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही बताएं कि मोहम्मद डैफ लंबे समय से कस्मान ब्रिगेड का नेतृत्व करता रहा। मोहम्मद डैफ अगस्त 2024 में इजरायली हमले में मारा गया। मोहम्मद डैफ इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। अब जानते हैं कि कितनी ताकतवर है कस्मान ब्रिगेड। तो आपको बताएं कि CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार इसमें 20,000 से 25,000 लड़ाके हैं। इजराइल के कई हमले में ब्रिगेड को नुकसान हुआ है, लेकिन वो फिर भी लगातार खुद को मजबूत करता रहा। ईरान से मिली आर्थिक और सैन्य मदद ने इसे काफी ताकतवर बना दिया। कस्मान ब्रिगेड ने खुद कई बार ये दावा किया कि वो ड्रोन, रॉकेट और इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइलें बना सकता है। कस्मान ब्रिगेड केवल हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह साइबर हमलों और प्रोपेगेंडा वॉरों में भी शामिल हो चुका है। इजराइल की सीमा के नीचे सैकड़ों सुरंगें बनाई गई हैं, जिसमें हमास लड़ाके गुप्त तरीके से आवाजाही करते हैं और इन्हीं सुरंगों से कई बार इजराइल में हमले किए गए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही कस्मान की अगर हम बात करें तो कस्मान ब्रिगेड इन सुरंगों से हमले करने में माहिर है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमास और खास तौर पर कस्मान ब्रिगेड की गाजा में रहने वाले कई फिलिस्तीनियों का समर्थन मिला हुआ है और उन्हें यह लगता है कि संगठन उनके अधिकारों और जमीन की रक्षा कर रहा है। हमास और उनकी कस्मान ब्रिगेड ने खुद को एक मजबूत और संगठित सशस्त्र बल के रूप में स्थापित कर लिया है। हालांकि दुनिया के कई देश इसे आतंकी संगठन मानते हैं, फिर भी फिलिस्तीन समाज में इसके लिए समर्थन देखने को मिलता है। इजराइल और हमास के बीच टकराव फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है और अब इस जंग का नया चेहरा बन चुकी है कस्मान ब्रिगेड।